हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सही सलामत होंगे और मेरी दुआ भी है आप लोग सही सलामत रहे। आज का क्लास बहुत खास होने वाला है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। नाम है द्विघात समीकरण के प्रश्न वाली 4.1 का सवाल नंबर 2 का 2 सॉल्व करेंगे। ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देर किस बात की प्यारे प्यारे बच्चों, फटाफट सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेंगे कि क्रमागत और धनात्मक और पूर्णांक है क्या। देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, है ना, सवाल का दो भाग होता है ना, सवाल का दो भाग होता है। कुछ आपको दिया रहता है और कुछ आपको फाइंड करना होता है, लेकिन ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सवाल है ना क्या कहता है, समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, क्रमागत का मतलब हो गया, जैसे दो के बाद क्या आएगा बोलिए, तो बोलेंगे सर 3। तो ये क्या हो गया, क्रमागत संख्या हो गया। 4 के बाद क्या होगा, 5, ये क्रमागत संख्या हो गया। 7 के बाद 9, ये क्रमागत संख्या नहीं है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये वाला आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, धनात्मक। धनात्मक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वाला, है ना। जैसे मान लीजिए ये वाला हो गया, जैसे ये भी 9 है, ये भी 9 है, यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस है, ये वाला हो गया धनात्मक, ये वाला हो गया ऋणात्मक। आगे और एक वर्ड है जो कि क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक क्या है, जब तक हम लोग नहीं समझेंगे ये सवाल सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, असंभव है। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग समझ लेंगे कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है क्या। ठीक, जैसे कि आपका क्या हो गया, लाइन हो गया, ये आपका 0 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये वाला आपका माइनस हो गया। ठीक, तो माइनस वाला क्या हो गया बोलिए, तो माइनस वाला हो गया आपका ऋणात्मक पूर्णांक। क्या हो गया बोलिए, ऋणात्मक पूर्णांक। और ये वाला क्या हो गया, तो धनात्मक पूर्णांक। जीरो क्या है, तो जीरो ना ही आपका धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, सिर्फ क्या है, तो पूर्णांक है। अब ध्यान दीजिए, तो ये वाला हो गया धनात्मक पूर्णांक, क्या है, प्लस, मतलब प्लस वाला होना चाहिए। यदि आप बोलेंगे 1/2 क्या ये पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक नहीं है। यदि आप बोल देंगे नहीं क्या 1/-4 क्या ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक नहीं है, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिए आप लोग, तो बोला जा रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, मतलब दो क्रमागत होना चाहिए, वो भी धनात्मक होना चाहिए, प्लस वाला होना चाहिए और पूर्णांक भी होना चाहिए। तो बोला जा रहा है का गुणनफल, मान लेते पहला वाला 6, दूसरा वाला 7, तो बोला जा रहा है कि गुणा करके कितना होना चाहिए, 306 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 306 होना चाहिए। तो 6 7 42, कभी तो ये आंसर हो ही नहीं सकता है। तो जब भी आपको, अच्छा एक बात बताइए आप लोग, है ना, देखिए धनात्मक पूर्णांक जो होगा ना क्रमागत, तो आपका 6 के बाद 7 भी हो सकता है, 9 के बाद 10 भी हो सकता है, 11 के बाद 12 भी हो सकता है। लेकिन आपको उस धनात्मक, है ना, पूर्णांक को लेना है कि दोनों का गुणनफल करके क्या आ जाना चाहिए, 306 आ जाना चाहिए ना, गुणा करके। अच्छा एक बात बताइए, 11 है ना, 11 और 12 है ना, तो यहाँ पर आप लोग फोकस करें, मैं 11 ले रहा हूं, तो अगला संख्या क्या होगा, तो बोलेंगे सर एक जोड़ देंगे तो आपका 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर 12 आ गया। फिर मैं 16 ले रहा हूं, तो अगला संख्या क्या होगा, तो बोलेंगे सर 16 में एक जोड़ दीजिए तो क्या होगा, 17 हो जाएगा। तो हम लोग मान लेंगे कि पहला वाला जो है वो क्या है, x हो गया। तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए, तो x+1 होना चाहिए। देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, मैं चाहूं तो इसे, है ना, 1 मिनट में सॉल्व कर सकता हूं, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा। ठीक, अब आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे, माना कि दो
क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे बोलिए? तो पहला x मान लेंगे, है ना x। तो यदि मैं पहला वाला को x मान रहा हूं तो दूसरा वाला क्या हो सकता है? तो आप लोग बोल देंगे कि हाँ सर एक जोड़ के तो आ रहा है ना, तो x प्लस क्या हो जाएगा? तो 1 है। ये आपका हो गया है ना, पहला पूर्णांक हो गया x और दूसरा वाला क्या हो गया? x प्लस 1 हो गया है ना। अरे और एक बार रिपीट कर रहा हूं, जैसे 10 है ना, 10 के बाद 11, तो 10 में एक ही तो जोड़ा है ना, तभी तो 11 आया है ना बाबू, है ना। तो x है तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए? x प्लस 1 होना चाहिए। चलिए प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है बोलिए? तो बोला जा रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है, बोला जा रहा है दोनों का गुणनफल क्या है? 306 है। तो x इंटू एक्स प्लस 1 बोलिए कितना है? बोलिए 306 हो गया। यही तो बोला जा रहा है ना कि दोनों मतलब जो भी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है दोनों का गुणनफल क्या है? 306 है। तो ये वाला आ गया 306। तो बोलिए आप लोग क्या होगा? x इंटू एक्स क्या होगा? तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस होगा, x इंटू 1 क्या होगा? तो x हो जाएगा बराबर क्या है? तो 306 हो गया, बराबर आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा 306। ये आपका हो गया है ना। देखिए सवाल नंबर 4.1 में जो है ना आपको इतना ही पूछा गया है कि सिर्फ है ना समीकरणों के रूप में लिख दीजिए। तो सवाल हल मतलब सवाल क्या हो गया? हल हो गया है ना। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं 30 सेकंड में सॉल्व कर मतलब मैं जो 30 सेकंड में सॉल्व करूंगा तो तब तक हम नहीं कर पाऊंगा जब तक हम सवाल को नहीं समझेंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिए, तो आगे बोला गया है हमें पूर्णकों को ज्ञात करना है। तो चलिए यहां से खत्म हो गया। अब इसे सॉल्व करने के लिए है ना आपके पास दो रास्ता है ना। फिलहाल दो रास्ता है, एक रास्ता हो गया कि गुणनखंडन विधि से भी बना सकते हैं और दूसरा हो गया आपका वो वाला क्या होगा? द्विघाती सूत्रों का इस्तेमाल करके, ठीक। तो चलिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 है ना, तो पहला वाला जैसा है वैसे लिख लेना है, अंत में जो है वैसे आपको लिख लेना 306 इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। देखिए आई रिपीट, मैं फिर दोबारा मतलब बोल रहा हूं कि यहाँ पर जो भी होगा लिख लेंगे, लास्ट में जो होगा वही लिख लेंगे, जो भी होगा वही लिखेंगे, ओके। अब करना क्या है कि एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा? माइनस 306 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? माइनस 306 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब हम लोग यहाँ जो 306 है इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना से जाएगा? तो बहुत सारे बच्चे बोल देंगे सर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3 0 हो जाएगा, 3 दुगुना 6 है ना, फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9 और यहाँ पर एक बचा 3 चौके 12 है ना, फिर क्या होगा बोलिए? 17 से जाएगा ना, 17 दुगुना 34, 17 दुगुना 34 हो गया। तो हमारे पास क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 है ना। तो सबसे पहले यहाँ जो है ना 2 इंटू 3 इंटू 3 और मतलब 17 है, इनको दो संख्या बनाना पड़ेगा और दो संख्या बनाने के बाद यहाँ जो प्लस एक्स है ना, प्लस एक्स है मतलब क्या है बोलिए? तो मतलब 1x है, मतलब x का गुणन क्या है? 1, मतलब आपको प्लस 1 लाना है। तो चलिए 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 दूगुना 18 देखिए, 3 दूगुना 6, 3 दूगुना 6 और 6 तिया 18 हो गया और यहाँ पर क्या है? 17 हो गया। हमारे पास क्या है? 18 और 17 है। हम क्या करें कि प्लस 1 आ जाए? तो बोलेंगे सर 18 माइनस 17 तो प्लस 1 आ जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है ना, 18 माइनस 17 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस 18x और माइनस 17x, ठीक। मिटा रहा हूं ये सब। अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अब जोड़ा जोड़ा लगाएंगे। इनका काम अलग होगा और इसका काम क्या होगा? तो अलग होगा। एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा? एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस है तो प्लस होगा, 18x मतलब 18 गुना x हो गया है ना। इनका काम अलग होगा है ना। आप लोग एग्जाम में
अंडरलाइन बिल्कुल भी मत करना, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। माइनस है तो माइनस हो गया, 17 है तो 17 हो गया, एक्स है तो एक्स हो गया, माइनस है तो माइनस। इसका मतलब क्या है? 306 का मतलब क्या है बाबू? तो बोलेंगे सर 18 गुना 17, वही तो है 18 गुना 17 बराबर क्या होगा? तो 0 होगा। एक बात बताइए, दो बात नहीं बताना चाहते हैं तो दो बात ही बता दीजिए बाबू, है ना। एक बात बताइए, यहाँ पर क्या है? ये हो गया, देखिए ये हो गया आपका क्या है, ये आपका बॉर्डर हो गया, है ना, बॉर्डर हो गया, ठीक। देखिए इधर भी एक्स है, उधर भी एक्स है, बॉर्डर के लेफ्ट में भी एक्स है, राइट में भी एक्स है, तो एक्स आपका क्या आ जाएगा? तो कॉमन आ जाएगा, है। और कोई एक्स है तो एक्स नहीं, 18 है तो 18 नहीं है, तो दरवाजा बंद, ठीक। क्या बच रहा है? तो एक्स बच रहा है, मैंने एक्स लिख दिया, बीच में प्लस है तो प्लस होगा, उधर क्या है 18 है तो 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर फोकस करें, माइनस है तो माइनस ही होगा। देखिए ये वाला, अब ये वाला बॉर्डर का काम करेगा, है ना, माइनस वाला बॉर्डर का काम करेगा, है ना। लेफ्ट में भी 17 है, राइट में भी 17 है, तो कॉमन 17 आ जाएगा। एक्स है तो एक्स नहीं, 18 है तो 18 नहीं है, तो दरवाजा बंद। क्या बच रहा बोलिए? तो एक्स बच रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है प्यारे प्यारे बच्चों, है ना, यहाँ पर क्या है? माइनस है, यहाँ पर क्या है? तो माइनस है। माइनस माइनस क्या होगा? तो प्लस होगा। कई बच्चों का ये सवाल हो सकता है, सर ये वाला तो आपने यहाँ पर नहीं बोले हैं। अरे एक बात बताइए, यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं तो प्लस है ना, तो प्लस प्लस क्या है? तो प्लस ही तो है ना, तो है ना, बिल्कुल है ना। इसी प्रकार यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। क्या बच रहा है? 18 बच रहा, तो हो जाएगा 18। अब ध्यान दीजिए, जब भी आपके पास द्विघात समीकरण होगा ना, और कितने पद होना चाहिए? 3 पद होना चाहिए। तो जब आप कॉमन लेंगे तो ये बीच में जो आ रहा है ना, x प्लस 18, x प्लस 18, ये सेम होना चाहिए, बिल्कुल एकदम सेम होना चाहिए। यदि सेम है तो आपका मैथ सही है, यदि सेम नहीं है तो आपका मैथ गलत है। ओके, तो आपका ये देखिए x प्लस 18, x प्लस 18, तो हो जाएगा x प्लस 18 इंटू ये क्या है? x है, माइनस क्या है? 17 है, बराबर 0 हो जाएगा। एक बात बता, इसका मतलब क्या? कई बार बोल चुका हूं बेटा, कई बार, है ना। x प्लस 18 इंटू एक्स माइनस 17 बराबर 0 है, तो इसका मतलब ये है कि x प्लस 18 बराबर 0 होगा, या x माइनस 17 बराबर क्या होगा? तो 0 होगा, है ना। तो बोलिए आप लोग, यदि x प्लस 18 बराबर 0 है तो x बराबर क्या होगा? माइनस 18 हो जाएगा। और ये वाला यदि x माइनस 17 बराबर 0 है तो x बराबर क्या होगा? बोलिए, तो 17 हो जाएगा ना। माइनस है तो प्लस हुआ, और प्लस है तो माइनस हुआ। एक बात बताइए, क्या पूछा गया? बोलिए, 2 क्रम अगर धनात्मक पूर्णांक पूछा गया ना, धनात्मक पूछा गया, यहाँ पर क्या आ गया? माइनस आ गया, ऋणात्मक आ गया, तो हम इसको नहीं लेंगे, है ना, अमान्य कर देंगे, ठीक। इसे हम लोग नहीं लेंगे, अमान्य यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, ठीक। तो चलिए, हमें क्या ज्ञात करना है? पूर्णांक ज्ञात करना है। दोनों पूर्णांक का गुणनफल कितना होना चाहिए? 306 होना चाहिए। प्रूफ भी हो जाएगा बेटा। यहाँ पर फोकस करें आप लोग, थोड़ा देख लीजिए, मैं साइड हो रहा हूं। चलिए उधर वाला मिटा दूंगा अब, ठीक। तो चलिए बेटा, ये सब मैं मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिए आप लोग। तो लास्ट में हम लोग लिख लेंगे, है ना, अतः। यहाँ इसी चीज को मैं मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिए, मैं इसी चीज को माना की को हटा के मैं लिख दे रहा हूं, अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला वाला क्या है? बोलिए x हो गया ना, पहला वाला क्या है? x है, तो x बराबर क्या आया? बोलिए 17 हो गया। दूसरा वाला क्या होगा? बोलिए दूसरा वाला क्या होगा? तथा दूसरा वाला था x प्लस 1 था, x प्लस 1, तो x तो आपका 17 हो गया, अब प्लस क्या है? 1, तो हो गया 18। यदि प्यारे प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे YouTube चैनल का नाम है बी फन मैथ्स, और फेसबुक आईडी का नाम है अब्दुल रहीम। यदि फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले वीडियो पर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।